उससे मिलने वाले थे, ठीक है। तो 14 फरवरी भी आ रहा है, ठीक है, उस दिन मिलने वाले थे, लेकिन उस दिन आप क्या कर रहे हो, अब वो कैंसिल करना है कि भाई आप नहीं मिल पाओगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, और ये 4 मार्क्स के लिए पूछता है बोर्ड पेपर में, और ये सबसे इजी राइटिंग स्किल है जो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछता है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लिए हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और इंग्लिश सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, और आगे चल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज क्या होता है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे इमरजेंसी में हो और फिर आप वो चीज फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हो, तो आप उनको सिंपली मैसेज कर दोगे कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, XYZ रीजन। नॉर्मल हम लोग मैसेज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। आप कहीं पे इमरजेंसी, कहीं आपको सडनली जाना हुआ, तो फिर आप वहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, और फिर जो है आप फंक्शन में मतलब फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा, या ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं अवेलेबल हूँ, ठीक है, ड्यू टू XYZ रीजन। तो उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज ना। व्हाट्सएप पे काफी टाइम हम लोग मैसेज करते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग रीजंस के लिए। अब जो है इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यू थिंक ऑफ अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। आपको सोचना है, क्या करना, आपको सोचना है कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपके कॉलेज में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखो, कभी भी ड्राफ्टिंग या वर्चुअल मैसेज जब भी आप लिखोगे ना, तो आपको क्वेश्चन से ही 3-4 लाइन मिल जाएगा अगर आप सही से रीड करोगे तो, ठीक है। अभी तक क्या कह रहा है कि आप सोचो कि आप जो है एक प्रोग्राम अटेंड करने वाले हो, और वो उस प्रोग्राम का जो है एम, मतलब उस प्रोग्राम का बेसिकली नेम क्या है, इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। कहाँ पे हो रहा है वो प्रोग्राम, आपके कॉलेज में हो रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट योर फ्रेंड। एक सेम टाइम पे जो है, जिस दिन आपका इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसी दिन है आपने जो है अपने दोस्त को बोला था क्या करने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। अब ये बहुत दुविधा बात हो गई कि भाई जिस दिन आप उससे मिलने वाले थे उसी दिन वो प्रोग्राम हो गया, और वो अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। whom you have promised, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आज के दिन मिलूंगा, लेकिन आप उस दिन नहीं जा पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके कॉलेज में प्रोग्राम है और आपको ये चीज अटेंड करना है। अब क्या करना है, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड कन्विंसिंग हिम और हर, ठीक है, हिम तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर का टेंशन है, ठीक है। अबाउट द सेम टाइम, अब भाई अगर आपने मिलने का किसी का वादा किया हो, ठीक है, और उसका उस दिन बर्थडे हो, और फिर जो है आपके कॉलेज में उसी दिन प्रोग्राम हो, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का प्रोग्राम हो आपके कॉलेज में, और वो आपको अटेंड करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आप उसको क्या करोगे, एक मैसेज लिखोगे। क्या लिखोगे, मैसेज लिखोगे, मतलब बेसिकली ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला ड्राफ्ट दिस मैसेज अबाउट 150 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मोस्टली क्या होता है 50 वर्ड्स का होता है, बट आप यहाँ पे बोला 150 वर्ड्स, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफाइंग योर ओन बेनिफिट्स टू अटेंड दी प्रोग्राम्स। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं मैं कॉलेज में अटेंड नहीं करूंगा, मैं मिलने जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते तुम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको अटेंड करना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपके कॉलेज में अटेंड करना है, और एट द सेम टाइम आप जिससे मिलने वाले थे अपने दोस्त से, ठीक है, उससे जिससे मिलने वाले, समझे, नहीं उससे मिलने वाले थे, ठीक है। तो 14 फरवरी भी आ रहा है, ठीक है, उस दिन मिलने वाले थे, लेकिन उस दिन आप क्या कर रहे हो, अब वो कैंसिल करना है कि भाई आप नहीं मिल पाओगे। तो आप क्यों नहीं मिल पाओगे, उसको अच्छे सा प्यारा सा मैसेज भेजना पड़ेगा। तो वो प्यारा सा मैसेज लिखने के लिए आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पूरा रीजन मेंशन करना पड़ेगा, है ना, क्लियरली कट टू कट, ग्रामर प्रॉपर, एक एक वर्ड चेक करना पड़ेगा, है ना। उसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो देखिए, जब भी आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज लिख रहे हो तो हमेशा याद रखें आपका पहले क्या आना चाहिए, डेट एंड टाइम। ये चीज आपका आ गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पे डेट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप कोई भी रैंडम डेट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट दिया है तो वहां पे आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नहीं डेट दिया है तो सिंपली आप क्या करोगे,
कोई भी डेट लिख लोगे, और टाइम भी नहीं दिया तो आप कोई भी रैंडम टाइम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कॉलेज में प्रोग्राम सुबह में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो है कोई भी टाइम लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड जो है, सेकंड यहाँ पे जो नाम आएगा वो जिसको आप लिख रहे हो, जिसको आप लिख रहे हो, आपके दोस्त को जो है लिख रहे हो, तो मैं सुनील को लिख रहा हूं, ठीक है। हाय सुनील, ठीक है। अब सुनील के जगह पे आप किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सुनील लिखे, हाय सुनील, तो ये आपका नेम होता है। कौन सा नेम होता है? जिसको आप सेंड करने वाले हो, ठीक है। और जो लिख रहा होता है वो यहाँ पे आ जाता है नेम, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो दो चीज समझ, ये हो गया। और ये जो आपका पूरा दिख रहा है, ये आपको वर्चुअल मैसेज का पूरा बॉडी है। अगर आपको इस सीक्वेंस में रहेगा तो आपको जो है, अगर आप इस सीक्वेंस में मान लीजिए डेट टाइम कुछ लिख दिया और जिसको लिखना है यहाँ पे डेट लिख दिया, और यहाँ के जो ये मेन जो मैसेज का जो बॉडी है, अगर इसमें भी आप थोड़ा बहुत लिख दिए हो, लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वो कैसे लिखना अभी मैं बता रहा हूँ। वो लिखोगे तो आपका 2 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बाकी जो 2 मार्क्स होगा वो आपके ग्रामर और आपके प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो सब पे डिपेंड होगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो बोलो ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इतना इजी क्वेश्चन है, खुद से सब कुछ लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करना, इस्तेमाल करना है, वो भी कैसे यूज करना वो भी मैं बता रहा हूँ, और सिंपली आप लिख सकते हो। अब ये मेन बॉडी में सर अपने को इंग्लिश नहीं आती तो कैसे लिखने का? देखिए मैं सब एकदम वही बेसिक बताऊंगा जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, स्मार्ट हो, तो अपना बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोग्राम अटेंड करना है, तो सिंपली आप क्या बोलोगे? आई एम प्लानिंग टू अटेंड, आई एम प्लानिंग टू अटेंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब यहां पे सिर्फ आप सिंपली बोल रहे हो कि मैं प्रोग्राम क्या करने वाला हूं, अटेंड कर, मतलब मैं प्लानिंग कर रहा हूं, या ऐसे सीधे लिख दो आई एम अटेंडिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम एट आवर कॉलेज, ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा बनाया है कि आई एम प्लानिंग टू अटेंड एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। आप डायरेक्टली लिख सकते हो आई एम अटेंडिंग लिखे, आई एम अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट द कॉलेज। ये एक सेंटेंस सेम डिट्टो कॉपी करके लिखने का, मतलब आपके क्वेश्चन में 1-2 सेंटेंस मिल जाएगा, बस अपने को उतना ही लिखना है, ठीक है। इट विल बी यूजफुल फॉर माई स्टडीज। अब मैं रीजन दे रहा हूं कि भाई मुझे क्यों अटेंड करना है, क्योंकि वो मेरी स्टडी के लिए अच्छा होगा, और जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई मुझे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए जो है मुझे बहुत है। सो आई डोंट वांट टू मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के बहुत जरूर, मतलब मेरा इंटरेस्ट कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना उससे रिलेटेड है, प्लस मेरा स्टडी से रिलेटेड है, जो मेरे को हो सकता है प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे रीजन दे दिया। अब मुझे बताओ, मैसेज जैसे आप व्हाट्सएप पे 2 लाइन लिखते हो, क्या आप 2 लाइन यहाँ नहीं लिख सकते हो? क्वेश्चन का अगर आपको समझ में आ गया सर लिख सकता हूँ, तो बस अगर इतना लिख दिया तो हो गया 2 मार्क्स। बाकी फिर जो है थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रीजन देना पड़ता है ना। आई नो वी हैड प्रॉमिस, हाँ मुझे पता है कि हमने प्रॉमिस किया था मिलने के लिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम बट रिग्रेटफुली, बट जो है मैं रिग्रेटफुली बोल रहा हूँ, ठीक, मतलब जैसे मुझे बहुत दुख हो सकता है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत, एक बोलते ना कि मुझे पछतावा जैसे, रिग्रेटफुली, ठीक है। I would like to say that because of the program I will not able to meet you, or we can reschedule at your convenience next week। ये हो गया, राइट। हमने पोलाइटली जो है बात कर लिया कि भाई मैं अटेंड कर रहा हूं क्योंकि ये रीजन है, और नेक्स्ट वीक अपन रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे 100 वर्ड बोला था, इसके लिए और एक्स्ट्रा लिख दिया, दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल, सो लेट मी नो इफ यू आर कमिंग। आप उसको इन्वाइट भी कर रहे हो कि भाई ठीक है ना, आ जाओ हम लोग इधर ही मिलके पाव भाजी खा लेंगे, इधर लिखना मत पाव भाजी, ठीक है, आ जाओ हम लोग साथ में जो है अटेंड कर लेंगे, है ना। आई विल सेव अ सीट फॉर यू, ठीक है, कितना पोलाइटली है ना, मैं आपके लिए सीट सेव करूंगा, आ जाना फिर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एज इट इज रिलेटेड टू माई सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। और जितना फैकोलॉजी करना फैकोलॉजी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप 4 लाइन का भी लिख सकते हो मेन लेटर का बॉडी, बट मैंने आपको इतना लिख के इसलिए दिखाया ताकि जो है आपको समझ में आए कि आप खुद का भी आंसर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नो नीड टू, आप देखो हर टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। आप आंसर्स बहुत सारे बुक्स में अलग अलग, जैसे उत्तम सॉल्यूशन में, नवनीत में, या बाकी जो अलग अलग बुक्स आप यूज करते रहोगे वहां पे अलग आंसर हो सकता है, यस हो सकता है, बट आप इसमें खुद का भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि यही करेक्ट है और यही रॉन्ग है। आपको यहाँ पे सिर्फ यही बोलना है कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ ये प्रोग्राम की वजह से मिलने के लिए, तो जो है नेक्स्ट टाइम अपन मिल सकते हैं, उसके लिए अपने को लेटर लिखना है, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओन आंसर भी चल जाएगा, राइट। बस ध्यान रहे कि पहला डेट टाइम आए,
जिसको लिख रहे हो वो उसका नाम आए, फिर ये लेटर का बॉडी, और आपने लिखा है ये संजय गुप्ता ने लिखा है तो इसके लिए यहाँ पे संजय गुप्ता लिख दे, ठीक है। और ये नेम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अकाउंट सुनील सर पढ़ाते हैं और संजय गुप्ता जो है ओसीएम पढ़ाते हैं, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा रहेगा उनका, ठीक है, हमारे चैनल पे। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर गोपाल आर रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, आप गोपाल हो ऐसा आपको अज्यूम करना है। क्या करना है आपको? अज्यूम करना है कि आप गोपाल हो, ठीक है। अच्छा, एक काम करेंगे, लेक्चर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।